ये सब गिरा हुआ है, ये पहले का नहीं है, अभी ये गिरा हुआ है। ऊपर का स्थिति दिखाइए और ये छड़ दिखाइए कि ये सब क्या है। ये नीतीश कुमार जी को क्या कहता है। ये छड़ अगर हम ऐसे हिला है तो देखिए टूट गया, हाथ में आ गया। नीतीश कुमार जी इसी बात के लिए न कहते हैं कि हमने बिहार में शिक्षा को स्वस्थ मतलब खूब अच्छा कर दिया है, घंटा अच्छा किए हैं। ये क्या किए हैं? अगर आप एक बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं तो आप मत ना कीजिए कि बिहार में विकास होगा। सोनू के लिए तो इतना बड़का बड़का आप लोग कर देते हैं कि सोनू को एलएन में ले जा करके भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ इतने जो बच्चे हैं ये सोनू से कम है का? इस सोनू से कम है? इन लोग के लिए नहीं होना चाहिए? इन लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आईएएस आईपीएस हैं, जितना माननीय हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा हैं, इन सब के बच्चे जो हैं, मुख्यमंत्री हों, इन सब के बच्चे जो हैं प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी शिक्षा का सुधार हो सकता है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए एक चापाकल का व्यवस्था कर दे। बिहार सरकार के पास क्या इतना पावर नहीं है, इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इन लोग के लिए 5 क्लासरूम बना दिया जाए। देखिए कितना बड़ा बड़ा चपहार गिरता है, नीचे दिखाइए कितना बड़ा बड़ा चपहार गिरता है। अगर वह किसी बच्चे के सर पर गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। और ये नल जल योजना के असल स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालय में, छोड़िए गांव में, मोहल्ला में, वार्ड में, किसी के घर तक पानी पहुंचाना, वह अपने प्राथमिक स्कूल में पानी नहीं पहुंचा पाए, ये हकीकत है, आप जान लीजिए। और जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ शौचालय कैसे होगा? जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ भोजन कैसे बनेगा? जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ पढ़ाई कैसे होगा? जिस प्राथमिक विद्यालय में जहाँ 5वीं तक कक्षा होती है, उस 5वीं तक के कक्षा के लिए 5 क्लासरूम नहीं होंगे, पढ़ाई कैसे होगा? 5 टीचर नहीं होंगे, पढ़ाई कैसे होगा? भाई सरकार कटती है क्यों? क्योंकि जितने भी सरकार में मंत्री हो, विधायक हो, हम भी राजनीति करते हैं, शौक है कि विधायक बने, लेकिन कल हम बन जाएंगे तो हमारा बेटा इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा। इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होगा। नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के फतुहा विधानसभा क्षेत्र में हैं और फतुहा विधानसभा क्षेत्र का ये एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय उदयनी है। हम आपको स्कूल के अंदर ले चलेंगे और स्कूल की स्थिति दिखाएंगे, स्कूल का जो बेस है ये दिखाएंगे कि इसमें पढ़ाइयाँ कैसे होती है। प्राथमिक विद्यालय है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये 5वीं तक कक्षा है और 5वीं तक कक्षा में किस तरह से पढ़ाइयाँ होती है और कितने इसमें क्लासरूम है। बिहार के नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम स्कूलों का खूब विकास किए हैं, तो ये एक बार विकास दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके, जूम मत कीजिए, बस इसी तरह दिखाइए कि ये बिहार का विकास है और ये स्कूल है, ये बिहार का प्राथमिक विद्यालय है। और ये देख लीजिए छत दिखाइए जहाँ से पानी चू रहा है ऊपर, देख लीजिए ये बिहार का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। अंदर हम चलते हैं और अंदर चल करके देखते हैं कि कितने क्लासरूम हैं और इसमें कैसे कैसे खाना बनता है। इस समय ये बिहार की भविष्य का यहाँ पे निर्माण होता है। सामने में देखिए खाना बन रहा है और पानी देख लीजिए कैसे स्कूल के प्रांगण में गिर रहा है। और ये क्या क्या बन रहा है, बैठिए लो, आप अपना काम, आप लोग का थोड़ा जूम कर आइए, पास आ जाइए, कैमरामैन साहब थोड़ा पास आ जाइए। ये खिचड़ी और चोखा बना हुआ है, ठीक, ये खिचड़ी है और चोखा है। ये स्टोर रूम है, आगे क्लास है। अच्छा, पहले क्लासरूम था लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। बस इसमें किसी तरह से देखिए ये बारिश का जो पानी है, अभी बारिश हो रहा है, हमारे भी शरीर पे आपको बूंदा बूंदी जो बारिश का पड़ा है ये दिख रहा होगा। ये देख लीजिए बारिश जब हुआ है तो भोजपुरी में झकास बोलते हैं कि जो झकास बारिश का जो पानी होता है, ये जंगला खुला हुआ है, खिड़की खुला हुआ है, तो इसके चलते पानी आ रहा है। और ये स्कूल में जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ पे सब पानी चला गया है। बच्चे हैं, सभी बैठ जाइए, बच्चे बैठ जाओ। एक बार स्कूल का स्थिति देख लीजिए ध्यान से, पंखा बस एक ही है, ब्लैक बोर्ड का स्थिति देख लीजिए। इसके अलावा इसमें छात्रों को देख लीजिए, जो छात्र हैं किस क्लास के हो तुम? 3 क्लास। तुम 3। तुम किस क्लास के हो? 1। तुम किस क्लास के हो? 5। तुम किस क्लास के? 4। 1 4 3 5। 4 का इसमें 2 का कौन है? 2
तुम 2 के हो? हाँ। देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ही क्लास में, एक ही रूम में। नीतीश कुमार जी जरा ध्यान से देख लीजिए कि एक ही रूम में पांचों क्लास के छात्र पढ़ रहे हैं। जरा बताइए, ये मैडम अगर पढ़ा रही है तो कैसे क्या पढ़ाएंगी? पहले क्लास के लड़कों को जब पढ़ाना होगा तो उसके लिए क ख ग घ इतना में लिखेंगी, दूसरे क्लास के लिए जोड़ घटाव पढ़ाना होगा तो इतने में लिखेंगी, तीसरे क्लास के लिए अगर भागा पढ़ाना होगा तो इसमें पढ़ाएंगी, चौथे क्लास के लिए अगर कुछ मतलब अंग्रेजी का पढ़ाना होगा तो यहाँ पढ़ाएंगे, पांचवें क्लास के लिए कंप्यूटर यहाँ पढ़ाएंगे। इतना ही में कैसे पढ़ाया जाएगा? जरा सोचिए, आप उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं, एक अन्य मार्ग का जो टाइल्स लगा हुआ होगा ना, जो टाइल्स, जो सड़कों का चमचमाता हुआ जो टाइल्स लगा हुआ है, जहाँ पे आप रोज आते जाते हैं, उससे भी बदतर स्थिति इस स्कूल का है, उससे भी खराब स्थिति इस स्कूल का है। आपने बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, लेकिन इस स्कूल की स्थिति देखिए ना कि एक ही क्लासरूम में पांचों क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, ये मैडम कैसे पढ़ाती हैं इन पांचों मतलब कि क्लास के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाती है? पहले क्लास को पढ़ाना होता है तो क्या करती है? पहले बच्चों दे देते हैं कुछ छोटे बच्चे के लिए कुछ विषय पर दे देते हैं, फिर दूसरे बच्चों को भी देते हैं। इसी तरह से बारी बारी कुछ कुछ बताते रहते हैं। कितना समय दे पाती हैं? लगभग पहले क्लास के बच्चों को कितना समय दे पाती हैं, दूसरे क्लास के बच्चों को कितना समय दे पाती हैं? अब कितना समय उसी के अनुसार, जैसे बच्चे रहते उसी के अनुसार चलते हैं, और क्या करें। अगर ये 5 क्लासरूम होता तो इस तरह से स्थितियां नहीं होती कि किसी बच्चों को बहलाने के लिए समय दे दिया जाता है अलग से और किसी बच्चों को बैठा दिया जाता है। अगर 5 क्लासरूम होता तो 5 शिक्षक होते और पांचों शिक्षक प्रॉपर वे में पढ़ाते, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है। और स्थिति इसलिए वैसी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा आज तक आवंटन नहीं किया है। हम यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं उनसे भी बातें करेंगे। प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है कि बिल्डिंग आज तक यहाँ पे 3 क्लासरूम है, एक क्लासरूम हम आपको दिखा दिए, एक में खिचड़ी बनता है वो दिखा दिए, और ये है तीसरा क्लासरूम। तीसरा क्लासरूम का भी स्थिति देख लीजिए और छत देख लीजिए। हो सकता है कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अभी ये ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर पत्थर गिर जाए और हम इसी में ऑन रिकॉर्ड हम दब के हमारा कुछ हो सकता है। देख लीजिए, क्योंकि अभी ही कुछ ये सब गिरा हुआ है, ये पहले का नहीं है, अभी ही गिरा हुआ है। ऊपर का स्थिति दिखाइए और ये छड़ दिखाइए कि ये सब क्या है। ये नीतीश कुमार जी को क्या कहता है? ये छड़ अगर हम ऐसे हिला है तो देखिए टूट गया, हाथ में आ गया। नीतीश कुमार जी इसी बात के लिए न कहते हैं कि हमने बिहार में शिक्षा को स्वस्थ मतलब खूब अच्छा कर दिया है, घंटा अच्छा किए हैं। ये क्या किए हैं? अगर आप एक बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं तो आप मत ना कीजिए कि बिहार में विकास होगा। सोनू के लिए तो इतना बड़का बड़का आप लोग कर देते हैं कि सोनू को एलएन में ले जा करके भेज देते हैं, कोटा भेज देते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ इतने जो बच्चे हैं ये सोनू से कम है का? ये सोनू से कम है? इन लोग के लिए नहीं होना चाहिए? इन लोग के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जो 5 क्लासरूम के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं इसमें? और देख लीजिए ये गैलरी है, इस गैलरी में भी बच्चे हैं। तुम किस क्लास के हो? किस क्लास के? 2 क्लास के हो तुम? 2 क्लास तुम 2 क्लास, तुम पहला। चलिए, एक ही क्लासरूम में जो बच्चे उधर फिट नहीं हो पाए हैं उन लोग को यहाँ बैठाया गया है, उधर खाना बनाया जा रहा है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल साहब, कितने बच्चे हैं आपके क्लासरूम में? पूरे क्लास 144। बस खड़ा होकर ही बातें कर लीजिए। 144 बच्चे हैं। 144 बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? आप तो अभी आप आए तो देखे होंगे क्या हमारे स्कूल का माहौल है। सो बिल्कुल। हमारे पास बच्चा को बैठाने के लिए जगह तक नहीं मिल पाता है। और जब खाना खिला देते हैं तो बरामदा में जब खाना खिलाते हैं तो टोटल बच्चा लगभग एक वर्ग कक्ष में रखते हैं, और जो जगह नहीं मिल पाता है खाना खिलाने के बाद उस बच्चे को हम छोड़ देते हैं, वह बच्चा चला जाता है। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसमें हर संभव कोशिश करते हैं जो अच्छा से अच्छा हम दे सकें, लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारे पास शिक्षक का भी थोड़ा अभाव है, वर्कर्स का भी अभाव है। शिक्षक है आप लोग यहाँ पे? हम प्रभारी हैं और 2 शिक्षिकाएँ यहाँ पे हैं, यानी मात्र 3।
पांचवी तक की पढ़ाई में बस 3 ही शिक्षक है जी। 3 में ही हम एक प्रभारी है और बाकी 2 ही शिक्षक हैं और वो भी शिक्षिका है क्या? 2 शिक्षिकाएं हैं और एक हम हैं। और मेरा काम तो लगभग कुछ ना कुछ अपने ऑफिस का प्लस जो होता है और स्कूल का कार्य, मध्याह्न भोजन का जो खाना का सामान लाना होता है या कोई सामान उसमें भी व्यस्त रहते हैं। उसमें जो समय मिल पाता है हम संभव कोशिश करते हैं कि हम तीनों मिल के अच्छा से अच्छा जो बन सके बच्चों सबको पढ़ाने की कोशिश हम लोग करते हैं। यही हम लोग का रेगुलर। बिल्डिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? यह बिल्डिंग जो है सो विगत करीब 5-6 वर्ष से हर एक साल गिरते जा रहा है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हम प्रत्येक साल लगभग रिपोर्ट देते हैं और उच्च पदाधिकारी को भी हमने लिखित और मौखिक रूप से भी हमने उनको प्रतिवेदित किया था कि मेरा बिल्डिंग दीजिए, यहाँ बैठने का जगह नहीं है, चापाकल पानी भी यहाँ पे नहीं होता रहता। क्या बात करें, पानी नहीं आता है? बोतल में पानी कहाँ से है? हाँ, ये जो हमारे स्कूल के बगल में जो जेम्स जी का जो मकान है, हम लोग पाइप खरीद के लाए हुए हैं, उनके टंकी से पानी लाते हैं, तब हम लोग खाना बनाते हैं और शौचालय का इस्तेमाल हम लोग उस पानी से करते हैं। हमारे पास चापाकल भी नहीं है। मतलब आपका साफ कहना है, मास्टर साहब का साफ कहना है कि जेम्स जी के घर से पानी आता है तो स्कूल के लिए खाना बनता है। एक बात बताइए, अगर जेम्स जी जिस दिन स्कूल के लिए पानी बंद कर देंगे तो क्या बिहार के जो जितने छात्र हैं, जो बिहार के जितने भविष्य हैं, इनकी भविष्य अंधकार में हो जाएगी और ये लोग की खिचड़ी नहीं बन पाएगी, मिड डे मील की व्यवस्था नहीं हो पाएगा। बिहार सरकार में का इतना ताकत नहीं है, बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए एक चापाकल का व्यवस्था कर दे। बिहार सरकार के पास क्या इतना पावर नहीं है, इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इन लोग के लिए 5 क्लासरूम बना दिया जाए। एक जर्जर बिल्डिंग है, वो भी दान दिया हुआ जमीन है। बिहार सरकार के पास जमीन का पैसा नहीं है, नहीं देता है तो वो व्यक्ति नहीं मांगता है, बात की बात है। लेकिन क्या बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एक मास्टर साहब कह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब, कि हम 6 साल से इस बात का क्या मतलब कि हर साल पेपर लगाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि सर बिल्डिंग बना दिया जाए, यहाँ शिक्षक की भी कमी है, 2 ही शिक्षिका है और हम प्रभारी हैं और एक क्लासरूम में हम 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कैसे मैनेज होता होगा? थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो पानी देते हैं, जो बाथरूम का व्यवस्था किए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। जेम्स जी, अगर आप पानी नहीं दीजिएगा तो क्या ये बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात, हम पानी नहीं देंगे ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि ये स्कूल जो निर्माण हुआ है, ये हमारे पूर्वजों का देन है, दादाजी का देन है कि ज़मीन दिए और उस समय खपर फूस हुआ करता था, छत नहीं हुआ करता था, तो उस समय खपरा का मकान बना कर दिया गया था। तो चलिए, हम न दें पानी ऐसा तो कभी होगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोगों पे और ग्राम वासियों पे डिपेंड रहना। सरकार जो इतना बड़ा अपना ढिंढोरा पीटती है, सुशासन का झाल पीटती है, उससे जाके पूछिए कि जब स्कूल में चापाकल का निर्माण नहीं होगा, पानी टंकी नहीं लगेगा। ये सरकार का 7 निश्चय योजना में से एक निश्चय योजना है जल जीवन, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली, है ना। तो नल जल योजना आप देख सकते हैं। आज कल ही आप देखे होंगे, हमारे विधान पार्षद हैं सुनील सिंह, उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए किस पंचायत में जाइएगा, आप उठाइए और उठा के पीछे एक ढेला फेंकिए और जिस पंचायत में गिर जाए वहाँ जाके नल जल योजना का स्थिति देख लीजिए। चलिए, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में आप आए उदयनी में, ये सरकारी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है और ये नल जल योजना है। और देख लीजिए, भगवान के द्वारा ये नल जल का योजना का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। ये देख लीजिए, ये पानी है, ये भी हाँ वो नहीं, ये देखिए जिस तरीके से पूरा बिल्डिंग जर्जर है। और प्रतिदिन देखिए कितना बड़ा बड़ा चफार गिरता है, नीचे दिखाइए कितना बड़ा बड़ा चफार गिरता है। अगर वह किसी बच्चे के सर पर गिर जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। और ये नल जल योजना के असल स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालय में, छोड़िए गांव में, मोहल्ला में, वार्ड में, किसी के घर तक पानी पहुंचाना, वो अपने प्राथमिक स्कूल में पानी नहीं पहुंचा पाए, ये हकीकत है, आप जान लीजिए। और जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ शौचालय कैसे होगा, जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ भोजन कैसे बनेगा, जिस स्कूल में पानी नहीं होगा वहाँ पढ़ाई कैसे होगा। जिस प्राथमिक विद्यालय में जहाँ 5वीं तक कक्षा होती है, उस 5वीं तक के कक्षा के लिए 5 क्लासरूम नहीं होंगे, पढ़ाई कैसे होगा। 5 टीचर नहीं होंगे, पढ़ाई कैसे होगा।
भाई सरकार कटती है क्यों? क्योंकि जितने भी सरकार में मंत्री हों, विधायक हों, हम भी राजनीति करते हैं, शौक है कि विधायक बने, लेकिन कल हम बन जाएंगे तो हमारा बेटा इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा। इसीलिए नहीं पढ़ाते। इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं होगा। आप जाकर पूछिए, एक बार यही सुनील सिंह हमारे बिस्कुमान के चेयरमैन जो हैं और जो विधान परिषद में हैं, ये सवाल उठाए थे कि सारे माननीयों का बच्चा जो है वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना चाहिए, मध्य विद्यालय में पढ़ना चाहिए, उच्च विद्यालय में पढ़ना चाहिए, तब शिक्षा में सुधार होगा। और रियलिटी है, अगर शिक्षा में सुधार करना है तो जितना IAS IPS हैं, जितना माननीय हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, MLC हैं, राज्यसभा हैं, इन सब के बच्चे जो हैं, मुख्यमंत्री हों, इन सब के बच्चे जो हैं प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी शिक्षा का सुधार हो सकता है। अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी ले जाओ, इन्होंने किया। आपको बता देते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 4 बार मैट्रिक फेल किए हैं और वो शिक्षा मित्र से जॉब लेकर आकर और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 40,000 का वेतन उठा रहे हैं, आराम से सोए रहते हैं। भाई लेकिन टीचर को कोसने से पहले हम बिल्डिंग देखेंगे ना, हम स्कूल की व्यवस्था देखेंगे। जो आप कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में या उच्च विद्यालय में, मध्य विद्यालय हम ये खाना का व्यवस्था कराते हैं, ये चीज़ का व्यवस्था कराते हैं, भाई क्या है यहाँ खिचड़ी बनाने के लिए? साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। चाची का कहना है कि हमें टूटल है, गिर जाएगा, बस सारा बोलना आपका खत्म हो जाएगा। सही बात है, यही है, ये जर्जर स्थिति है। ये एक रूम की नहीं है, सारे रूमों की है, सारे रूमों की है और अधिकतर स्कूल की। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक सर्वे में एक SDO थे ना शायद, वो BO साहब आए थे, ब्लॉक ऑफिसर। हाँ, वो यहाँ आए थे, निरीक्षण में आए थे, स्कूल के निरीक्षण। हाँ, स्कूल के निरीक्षण में आए थे। टीचर पे कंप्लेन था, हाँ, उसको देखने आए थे, उसके निरीक्षण में आए थे। जब वो यहाँ आए, हम गुस्सा में सिर्फ ये बोले कि आपके स्कूल का हम पानी बंद कर देते हैं, बच्चे का रास्ता बंद कर देते हैं, हम अपने मायने नहीं जाने देंगे। उनके पैरों तरह से ज़मीन खिसक गया। वो BO साहब से जाकर पूछिएगा, आप चल जाइएगा संपचक ब्लॉक में, पूछिएगा कि जब वहाँ गए तो क्या देख कर आए, क्या बिल्डिंग बनेगा, क्या चापाकल लगेगा वहाँ, या आपके 7 निश्चय में से जो एक योजना है नल जल योजना, क्या वह नल जल योजना भी लगेगा? आप खाना खाते हैं ना, इस माहौल में खाना खाइएगा। कौन खाना खाएगा? नीतीश कुमार जी कहियो आके अब खाइएगा जी। नीतीश जी को बुलाइए और बोलिए ना कि इस माहौल में बैठ के खाना खाने के लिए, जहाँ छत चूरा हो, छत गिर रहा हो, भोजन इस तरीके से बन रहा हो, पानी जो है वो पाइप के द्वारा आ रहा हो, वो छोड़ दिए, बारिश का पानी मार रहा हो, सारा चीज। नीतीश जी को बोलिए इस माहौल में खाना खाने के लिए, तब पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। नीतीश कुमार जी, ये खाना देख लीजिए, आप ही के द्वारा मिड डे मील के द्वारा ये बनाया गया खाना है, लेकिन एक बार आइए, उस सोफा वाला जगह छोड़िए और डाइनिंग टेबल छोड़िए और आ करके यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। जब बारिश आता है तो यहाँ पे पानी लग जाता है, यहाँ बैठ जाइए और यहाँ बैठ करके खाइए। अपने बेटा को बोलिए, अपने बेटा को नहीं, अपने पोता को बोलिए, क्योंकि बेटा का अब शादी होगा, तो अपने पोता को बोलिए कि यहाँ आए और इस स्कूल में, उदयनी के इस प्राथमिक विद्यालय में आ करके और 1 से 5 तक जिस क्लासरूम में बच्चे बैठते हो, उस क्लासरूम में आकर के बैठे और उनके लिए शिक्षक ऐसे रहे। उसके बाद में क्या स्थिति होता है, आपका बेटा और आपका पोता कैसे, मतलब कि आने वाले समय में कारगर साबित होता है, सब पता चला जाएगा। ये शौचालय देखिए, लेकिन पानी नहीं है, इस शौचालय कैसे चलेगा? इस शौचालय का पानी आपके घर से आए? आप देखे हैं क्या कि कहीं ये वीर कुंवर सिंह जो मध्य विद्यालय है वहाँ है आरा में, वहाँ का प्रोफेसर अपने से बाथरूम साफ कर रहे हैं और बेसिंग साफ कर रहे हैं। देखे हैं कि वीडियो वायरल हुआ, देखे हैं कि नहीं? वीडियो वायरल हुआ है ना? देखिए ये स्थिति यहाँ का है। अब प्रधानाध्यापक को हम बोलते हैं, मुकेश सर को, कि जाइए आप साफ कीजिए, आप पानी ढो के बाल्टा से लाइए और लड़कन को करवाइए। कितना लड़कन है, कितना बाल्टा पानी ढोएंगे? 144। पूछे ना कितना बाल्टा पानी ढोएंगे, ढो पाएंगे? पूछे तो। ढोते हैं पानी कहियो? नहीं, इनका ही कृपा है कि पानी यहाँ आ जाता है सब पाइप से। मतलब स्कूल भी बस इनके सहारे चल रहा है। अगर ये पानी देना बंद कर दे और ये कह दे कि आप लोग यहाँ ताला मार दे, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। हाँ, मध्याह्न भोजन तो बंद हो जाएगा। मध्याह्न भोजन बंद हो जाएगा।
सोच लीजिए बिहार सरकार किस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, इसी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जहां पे 1 से लेकर के 5 तक के सारे बच्चों को एक रूम में बैठा दिया जाता है और वहां के शिक्षक मात्र 2 ही हो और कैसे पढ़ाते होंगे जरा सोच कर देखिए। इस सब बातों को देखने के बाद एक बात ध्यान आता है कि राजद के जो MLC हैं सुनील सिंह, जो एक बात कहे थे, बहुत दिन पहले एक बात कहे थे कि जितने भी बिहार के नेता हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं, वो सारे सदस्यों को, बाल बच्चों को बस स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब वो पढ़ेंगे तभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सही किया जा सकता है, वरना नहीं होगा। वरना इसी तरह से एक मतलब प्राथमिक विद्यालय में मात्र एक भवन होगा और एक भवन में एक क्लासरूम होगा और एक क्लासरूम में सारे लोग पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे और बिहार का उज्जवल भविष्य होगा। जब बारिश आएगा तो इस तरह से पानियाँ आती रहेगी और बाकी आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। पत्रकारिता का जुनून है, इसलिए इस बारिश में भी आकर के रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार के भविष्य को बदलना है और बिहार के भविष्य हमारे सामने इस तरह से बर्बाद हो हम नहीं देख सकते हैं। बाकी उन पत्रकारों से भी कहना है कि जो पत्रकार पटना के इर्द गिर्द में जा के नेताओं के पास में माइक लेकर के जाते हैं, उन लोगों से भी कहना है कि एक दफ़ा आइए, ज़्यादा दूर नहीं है, पटना में ही है, उदैनी एक गांव है जो फतुहा विधानसभा में पड़ता है, वहां पे आइए और इस स्कूल की स्थिति को दिखाइए जहां पे एक मतलब व्यक्ति के द्वारा स्कूल के लिए पानी आता है, जहां पे 144 बच्चे हैं और वहां पे एक क्लासरूम है, जहां पे खाना खाने के लिए पानी की व्यवस्था दूसरे किसी के घर से होता है, जहां पे शौचालय के लिए दूसरे किसी के घर से पानी आता है। बाकी इस तरह से वीडियो लगातार आते रहेगा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।